मुझे समझ में, ये तो सॉरी टू से, ये तो कादियानी करते हैं सवाल। नहीं मेरे देखें, आप फरमा रहे हैं कि देखो मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, बकाया कुरान कहता है जी, बकाया अच्छा सारी आप चीजों पहले, को सुन आप तो अपने ले बारे यार, में, आप बीच में ना बोल पड़ते हैं सर आप बीच बात में। अपने बारे हमदान हमदान भाई बात सुन ले, बात सुन ले, अरे फिर आप बात तो उनका सुने जवाब आप, दे जब देना, मैं ठीक है? बात करता हूँ बीच में बोल पड़ते हैं, जब बात करता हूँ बीच में बोल पड़ते हैं। बात पहले सुन लें, बाद में जो मर्जी आप फरमाइएगा, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा आप फरमा रहे थे कि देखो जी कुरान कहता है जी मुझे सिर्फ पकड़ो बकाया सबको छोड़ दो, तो मैंने आपसे वो आयत तलब की, आप कह रहे नहीं मुझे नहीं पता, वो ओ भाई जज्बाती बोल यार, बोल ओ दिया ना, भाई आप बात अपना तो करने बाल, दे मेरे आप भाई, बाल की बात खाल कर क्यों तो लेने निकाल लो? दें। जब आपसे सवाल अभी माजरत कर ली कंप्लीट मैंने, नहीं हुआ मेरा। ओ मेरे भाई मैंने माजरत कर ली ना, बाल की खाल क्यों निकाल लो यार? आप अजीब आदमी हो, माजरत करने का मतलब नहीं हमदान समझते आप? हमदान भाई ये हमारे सर, उस्ताद मोहतरम है। सर मैंने इनसे माजरत तो कर ली मैंने, ये बाल की खाल निकालना है यार, ये अच्छा तो कोई ठीक है बात नहीं है ठीक है खान साहब, मुझे जलील करने ठीक। की बुलाया था आपने। नहीं 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 भाईजान, ऐसी बात नहीं है, ऐसी मैंने बात इनसे नहीं है। माजरत कर दी, ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? हमारे लोगों में यही तो आदत है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं यार। जब माजरत यार कर दी यार, गलती हो गई, क्या आप पत्थर अच्छा, मारोगे, क्या दफना दोगे मुझे क्या यार? यार हमदान भाई गुस्सा यहाँ नहीं हो। सारे भाई, यहाँ नहीं नहीं, सारे भाई आप थोड़ा कूल रहे हैं हमदान साहब, आप कूल रहे हैं थोड़ा। मैंने वो मुनव्वर सिर्फ साहब से आपसे माजरत सवाल कर पूछ दी। रहे हैं जिसका आपने सिर्फ जवाब देना है बस। और वो कोई नहीं, अल्लाह माफी नहीं दे, कोई गन सवाल पॉइंट के मैंने ऊपर नहीं अभी रखा हुआ। करना मुनव्वर है, साहब से सवाल तो अभी माजरत कर किया दी। नहीं है, सवाल अभी करना है। ये जी, बोलने नहीं दे रहे तो आप बीच में बोल पड़ते हैं। अगर ठंडे इजाजत दिमाग हो से तो ना सवाल आप कर उनका लो। सवाल सुने। पहले तो आप अपना फिरका बता दें मुझे, फिर मजा आएगा आपसे बात करने में। फिरका बता दें आप। मैं जनाब मेरा फिरका इस्लाम है जनाब। और आगे, इस्लाम के आगे कुछ होगा ना? जी इस्लाम फिरका है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फिरका था ना, इस्लाम। बस समझ गया हूं मैं आप कौन है। ओके। अच्छा अब मैं सवाल कर लूं। जी हेलो। जी, सवाल आ जाएगा तो अच्छा जवाब। आप से ये पूछ रहा था कि आप कह रहे थे मैं तो भाई कुरान पढ़ता हूँ दिन रात, मेरे घर में रखा है बकाया, सबको मैं छोड़ता हूँ, और इसकी आपने फिर माजरत की है या नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा था कि वो नमाज जो पढ़ने का तरीका, आप जोन सी भी नमाज पढ़ते हैं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। हाथ छोड़ के पढ़ते हैं, हाथ बांध के पढ़ते हैं, सीने पे हाथ बांधते हैं या धुनी पे हाथ बांधते हैं, रफाई दन करते हैं या नहीं, इससे मुझे कोई गरज नहीं। सिंपल सा एक सवाल है कि जो आप नमाज पढ़ते हैं वो क्या कुरान के अंदर मजकूर है कहीं? जी बस ये सवाल था, तो आप तो नाराज ही हो गए जनाब जी। मैंने सवाल कर लिया है, अब आप बोल सकते हैं भले। अब बोलने हमदान का साहब वक्त मौजूद है, हैं आप? अब बोलने का वक्त था, पहले मुझे सवाल नहीं करने दे रहे थे। अब बोलिए। शाह जी ये शाह जी ये भी अपने भाई हैं, और ये कादियानी की ये भी मंजी ठोकते हैं, ये कराची से हैं प्यारे भाई नहीं ये वो भी। कोई नहीं बात नहीं, नहीं, मैंने कौन सी मैं कोई गलत बात तो नहीं नहीं की नहीं, है। मैं देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे से ये क्या बात करें नमाज का? आप पढ़ लो ना, इन्ना आता ही ना कल कौसर फसल ले रब्बे का वनहर, इसका क्या मतलब है? फसल ले रब्बे का वनहर, नमाज कायम करो और कुर्बानी दो, यार इसका क्या मतलब है? ये वो अब ठीक है, अब ये तो आप नमाज ना, का हुक्म है ना, नमाज पढ़ने हाँ का हुक्म तरीका है, तो नहीं है। या अल्लाह हुक्म दे रहा है ना। अब तरीका, आप मेरे से तरीका क्या मतलब आप पूछना चाह रहे हो? भाई आप आप मुझे बता दो। देखिए, नहीं अगर मैं आता आपसे मुझे ये सर। पूछूं कि आप सर नमाज मुझे नहीं कैसे, पता, आप मुझे बता दे तरीका, आप मुझे बता दें चले। और नहीं मौलाना साहब भाई आप बता दें। मैं तो साथ देखे कुरान भी पढ़ता हूँ, मैं किसी और को नहीं ना छोड़ रहा, मैं तो साथ हदीस को भी पकड़ रहा हूँ, साथ अब इजमा को भी पकड़ रहा अब हूँ, आप मुझे साथ तरीका बता क्यास। दें, मैं चले स्टूडेंट बन के, आप मुझे तरीका बता दें चले। ओके। या तो आप बात कर लें या फिर अगला कोई बात कर रहा हो बीच में ना टोकें, मेहरबानी, आप माशाल्लाह बिजनेसमैन है और पढ़े सर लिखे मैं हैं। आपसे क्या कह रहा हूँ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से, सर आप मुझे बता दें, मैं स्टूडेंट हूँ आपका, आप मुझे बता दें बस। अब मैं क्या बोलूं सर? यार आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने आपको क्या बोला? आप मेरे टीचर है, मैं स्टूडेंट बन गया हूं आपका, आप मुझे बता दें। अब मुझे पता है खान साहब ने बता दिया आपके बारे में, बात ही खत्म हो गई। आप मुझे बता दें चलें। ओके। इजाजत है मैं बोल लूं? सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? आपकी बुरौट है, आप बोलें, मैं तो इधर मेहमान आया हुआ हूं। बीच में बोलेंगे तो नहीं? हेलो। जी जी जी, नहीं बोलूंगा जी, मैं खामोश हो चले गया। माइक म्यूट कर ले।
ये कॉन्सेप्ट गलत है जनाब, जो आप कह रहे हैं ना कि मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, कुरान कहता है जी मुझे बस पकड़ो बकाया सबको छोड़ो। ये है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यार आप फिर बात को रिपीट भाई कर फिर रहे बोल पड़े, देखे वादा करके ये मुकर गए हैं। खान साहब अब हैं। आप फैसला कर लें। यार खान साहब आप एक बात बताएं, अच्छा आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये बात बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और भाईजान आप चुप तो करें, एक मिनट बात तो सुन ले उनकी, वो भाई क्या समझाना भाई चाह रहे हैं आपको, आपके मतलब की बात समझा रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं, उनको रिपीट करने दें, आप बात तो करने दें उनको, चले आपके ठीक है, फायदे की बात है, चुप बाबर करके चले। बात तो बाबर सुने उनकी। बाबर भाई एक मिनट बोले देखें। बोलना तो सीख ले मेरे भाई, बोलना तो सीख ले। कैसे बोल रहा है तू? हाँ, हमदान भाई तू बीच हमदान में भाई क्यों आ रहा है भाई? तेरा हमदान कौन सा भाई मुफ्ती साहब काम है तू आपकी बीच में इस्लाह आ रहा कर है रहे यार? हैं। अच्छा गलत हमदान मुफ्ती बात साहब है। भाई आपकी इस्लाह जब मैं कर रहे हैं मौलाना थोड़ी साहब सी, से बात कर रहा हूँ तो सुन ये लें क्यों सुन कर लें रहे बस हो? आप। हाँ वो मोहम्मद भाई इस्लाह कर गलत रहे है हैं, ना थोड़ी यार, सुन लें आप। बीच में आके बात कर रहे हो। मैं मोहम्मद भाई से बात कर रहा हूँ यार। हमदान भाई, ये मुफ्ती मुबशर साहब हमारे जी जो जी मुफ्ती साहब आप बात करो। पूरी टीम है हमारी ख़त्म नबूवत की, इसके ये उस्ताद हैं, हमारे ये लीडर हैं। ठीक है, आप भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरे प्यारे भाई हैं, बहुत प्यारे खान भाई हैं साहब आप मैं भी। इनकी इज्जत करता हूँ, ये जी जी। इज्जत करता हूँ, सर का ताज है, मैं इज्जत करता हूँ जी। आप बोले आप। हम्म बोलनी नहीं देते, बीच में बोल पड़ते हैं, पहले वादा करके फिर मुकर गए। क्या करूं मैं? शश पंज में पड़ गया हूं मैं, क्या करूं? कैसे करूं? बोलूं तो फिर बीच में बोलेंगे, ना बोलूं तो फिर कहते बोलो। अच्छा सर मैं नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल म्यूट लगा दिया मैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि कुरान को पकड़ो बकाया सबको छोड़ो। ऐसा कुरान नहीं कहता। कुरान कहता है इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला दे, रास्ता उन लोगों का कि जिनके ऊपर तूने इनाम किया। अब जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया है उनके रास्ते पर चलने का अल्लाह कह रहा है। अल्लाह तो नहीं कह रहा कि तुम सिर्फ कुरान को पकड़ना बकाया सबको छोड़ दो। कब छोड़ो? 5 टाइम नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज के अंदर अल्लाह कहता है कि बाबों को पकड़ना, बाबों का रास्ता पकड़ना, अपने अपने बाबे बुजुर्गों को पकड़ के रखना। 5 टाइम नमाज अल्लाह की होती है। अल्लाह से हम ये वादा कर रहे होते हैं क़याम के अंदर कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला दे, रास्ता अपने अपने ऐसे लोगों का जिनके ऊपर तूने इनाम किया है। बाबे बुजुर्गों का रास्ता, उलमा का रास्ता, औलिया अल्लाह का रास्ता, सहाबा का रास्ता, ताबईन तबा ताबईन का रास्ता, अंबिया और रसूल का रास्ता। वो इनाम याफ्ता कौन है? सूरह अन-निसा आयत नंबर 69 उठा के देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युति इल्लाह वर रसूला फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा। मअल्लज़ीना, उन लोगों का कि अनअमल्लाहु अलैहिम, जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम कर दिया हुआ है। वो कौन से हैं जी? नंबर 1 मिनन नबीयीन, नबी हैं सारे नबी, टोटल कुल्लुहुम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी, इनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किए। वसिद्दीकीन, और तमाम सिद्दीक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत के आखिरी सिद्दीक तक सारे सिद्दीक। वशुहदाई, और तमाम शुहदा। हाबील से लेकर, हाबील पहला शहीद, उससे लेकर क़यामत तक के जितने आखिरी शहीद तक, तमाम शहीदों के रास्ते पर मुझे चला। वस्सालिहीन, और अल्लाह सारे बाबे बुजुर्ग, सारे औलिया अल्लाह, इनके रास्ते के ऊपर मुझे चला।
मोहतरम आप ये कह रहे थे सिर्फ कुरान को पकड़ना है, बकाया सब को छोड़ना है, ऐसा है ही नहीं। इसलिए मैंने मासूमाना सवाल किया था, अगर ये कायदा कुलिया बना लिया जाए कि सिर्फ कुरान को पकड़ना है, बकाया सबको छोड़ना है, तो फिर तो काम खराब हो जाना है, बहुत बड़ा ही काम खराब हो जाना है। यही कुरानिस्ट भी यही कह रहे हैं, यही गुलाम अहमद परवेज भी कह रहा है, जवेद गामदी भी कह रहा है, सर सैयद अहमद खान, मिर्जा कादियानी, ये सारे लोग यही कहते हैं कुरान को पकड़ो बकाया सबको छोड़ो। मिर्जा जूनियर जेल में भी बीच में शामिल है। ये वो लोग हैं कि जो रास्ते से हटे हुए हैं। कुरान के अंदर हम देखते हैं कुरान क्या कहता है, कुल अतीउल्लाह व रसूला, सूरा आले इमरान और आयत 32 है। कह दो, फरमा दो कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अल्लाह तो नहीं ये कह रहा कि सिर्फ अल्लाह को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, बकाया सबको छोड़ दो, रसूलों को भी छोड़ दो, रसूल को भी छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं। सूरा आले इमरान आयत 132 के अंदर भी अल्लाह ने ये कहा कि वातीउल्लाह वर रसूला लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की भी इताअत करो, इस उम्मीद पर के तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। सूरा अन-निसा आयत 59 के अंदर अल्लाह फरमाता है ईमान वालों को, यहां काफरों को, गैर मुसलमानों को, मुसलमानों को नहीं, ईमान वालों को। याद रखिएगा, मोमिन अलग होता है, मुस्लिम अलग होता है। मुस्लिम उसको कहते हैं कि जो सिर्फ जुबान से इकरार करता है, इकरारुम बिल लिसान करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको मुसलमान कहते हैं। जो साथ तस्दीकुम बिल कल्ब भी करता है, दिल के साथ तस्दीक करता है, उसको मोमिन कहते हैं। तो अल्लाह ईमान वालों को खिताब करके कहता है, मुसलमानों को नहीं, काफरों को नहीं, किसी और को नहीं, ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्री मिनकुम, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और जो उलुल अमर है तुम में उनकी इताअत करो। अच्छा, यही जो अहकाम है, मैं बड़ी आयतें आपको, कुरान जा बजा कहता है, बड़ी आयतें आपको सुना सकता हूं। अल्लाह ने हमें ये कतन हुक्म नहीं दिया फकत कुरान को पकड़ो, बकाया सबको छोड़ो, है ही नहीं। और जब अल्लाह की इताअत करनी है, साथ रसूल की इताअत करनी है, तो ये नमाज का सवाल इसलिए मैंने किया था कि नमाज की डेफिनेशन हमें हदीस बताती है, कुरान नहीं बताता। कुरान तो सिर्फ हुक्म बताता है कि नमाज पढ़ो, बस। पढ़ने का तरीका अमली तौर पे हमें हदीस बताती है, वो व अतीउर रसूल बताता है, रसूल की इताअत हमें बताती है। और इसी रसूल की इताअत के अंदर हदीस है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी, जिसका खुलासा ये है, हजरत मुआज बिन जबल को जब यमन का हाकिम बना के भेजा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फैसला कैसे करोगे? कहा कि कुरान से फैसला करूंगा। हुजूर ने फरमाया अगर कुरान से फैसला ना हो पाया फिर क्या करोगे? अर्ज की हुजूर फिर सुन्नत से फैसला करूंगा, हदीस से फैसला करूंगा। कहा अगर सुन्नत से भी फैसला नहीं, कुरान से भी नहीं हो पाया फिर क्या करोगे? कहा दीगर सहाबा कराम मेरे साथ जा रहे हैं, हम सब मिल के बैठ के फैसला करेंगे, इजमाए उम्मत। कहा अगर वैसा फिर भी फैसला ना हो पाया फिर क्या करोगे? कहा कि फिर मैं अपना कियास करूंगा, जो मेरे दिल में आएगा, इस कुरान हदीस और इजमा की रोशनी के अंदर जो फैसला होगा वो मैं अर्ज कर दूंगा। हुजूर ने फिर उनके लिए दुआ की कि अब ठीक है, अब ठीक है। तो ये जो चीज है ना, वो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत सा है कि सिर्फ जी मैं कुरान को मानता हूं जी, बकाया सबको छोड़ता हूं जी, ऐसा है ही नहीं। तो इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जी। मेरी बात कंप्लीट हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है मौलाना साहब, मेरा भी यही मतलब था, मगर मैं आप शायद समझे नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि नाउज़ुबिल्लाह के आप रसूलों को नहीं माने,
ٹھیک ہے. باقی جو یہ میرا مطلب یہ تھا کہ یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. آج کل کے جو معاملات جو چل رہے ہیں نا، جیسے ہماری براڈوں میں کچھ لوگ ہیں، حضرات ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، قسم سے میرا دل جیت لیا. سوری ٹو سے، اگر میں آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں. آپ بڑے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کا ابھی کچھ ویڈیوز بھی دیکھی، ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں. باقی میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، شاید میں نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا. آج کل کے جو دور چل رہا ہے نا، جو وقت چل رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہے قادیانی حضرات کس طریقے سے ہمارے نوجوان ہیں. ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. وہ چلے جاتے ہیں براڈوں میں، وہاں جا کے بحث کرتے ہیں، پھر وہ ذلیل ہو کے واپسی نیچے آ جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے یہی آپ کو بتایا کہ میں صبح اٹھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں ان کو پورا کرتا ہوں، صدقہ زکوٰۃ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ہر کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ان فتنوں سے بچتا ہوں جس کا حکم دیا ہے اللہ نے. بس میں اتنا ہی بولنا چاہتا تھا. سوری میری اگر کوئی بات بری لگی ہو، معذرت چاہتا ہوں. جی اچھی بات، بہت اچھی بات. اور مزید آگے براڈ بڑھائیں خان صاحب. آپ براڈ چلا رہے ہیں تو آگے بات بڑھائیں، کوئی آئے اور کوئی دوست تو بات کر لیں. تو بہرحال اللہ پاک فتنے سے بچائے. ابھی تھوڑی دیر تک میری براڈ ہونے لگی ہے. میرا یوٹیوب کا چینل ختم نبوت ٹائمز، اس کے اوپر براڈ ہوگی. اور آج عنوان ہے انجینئر مرزا جیلمی نے ایک براڈ کی ہے شاہد اینڈ بلال چینل کے اوپر، اور سوال جواب کی نشست. کویسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 115 شاہد اینڈ بلال چینل پر. تو اس کا جواب ہم دیں گے تفصیلی، کیونکہ وہ خود ویڈیو جو ہے نا تقریباً وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے. تو اس 1 گھنٹے کی ویڈیو کے اندر بہت سی اس نے اسلام مخالف باتیں کی ہیں، اسلام شکن باتیں کی ہیں. تو انشاءاللہ اس کا پھر ہم جواب دیں گے. تو دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 9 بجے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر لازمی تشریف لیں. وہاں ہر خاص و عام کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی، ساتھ ہم جواب بھی دیں. آگے بات بڑھائیں یار. پینل میں اور بھی دوست موجود ہیں. اور اچھا خان صاحب، ایک پینل ہوتا ہے 8 کا، اگر 8 کا مفتی پینل صاحب، کر لیں تو اور بندے بھی آ سکیں گے. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، تھوڑا سا جی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی. کیونکہ بڑی ایک اچھا ایک آیت ہے، مجھے اب اس کا ورس نہیں پتا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَانًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. یہ اپنا سورہ مریم کی آیت ہے. مجھے ورس نہیں پتا، میں نے آپ کو پھر دوبارہ بول دیا ہے. اس کا تھوڑا مطلب بتائیں گے آپ، کیا ہے یہ، اور روحانہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں. ٹھیک. ایک منٹ میں آیت نکال لوں ذرا. پڑھیے گا دوبارہ. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. ایک منٹ ٹھہر دیں. سورہ کون سی؟ کوئی سورہ نہیں پتا؟ مریم، سورہ مریم. سورہ مریم. ہاں ہاں ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا حجابن کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں. نہیں، روحانہ اصل میں روح کو کہتے ہیں نا، اور یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے حضرت جبرائیل امین کو نا. ہاں جی، تھوڑا روح سا الامین اس سے مراد ہے جی. جی جی جی. تو اور کیا سوال؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ جی سے. جی. تھینک یو اعلیٰ سر. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی انڈر بریکٹ لکھا روح الامین بھیجا. وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روح میں ظاہر ہوا بشرن. یہ آیت وہی ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بشرن سویہ کے تحت
यहाँ से साबित होता है कि जो रूहानी मखलूक है अल्लाह की फरिश्ते, वो जब बशर बन सकते हैं, बशरी लिबादे में आ सकते हैं, तो हम जो कहते हैं कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, तो कई लोग इतराज करते हैं वो तो बशर जैसे काम करते थे, तो इससे वो साबित होता है कि नूर बशरी लिबादा अगर ढालना चाहे, अल्लाह चाहे तो वो हो सकता है, मुमकिन। जी चुप ही कर गए हो सारे, ओ भाई जी चुप ही हो गए हो। गुजर जी तू जी की चक्कर है, तेनू की टेंशन है गुजर? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 5000 ਮਾਈਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਈਦੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਰ ਵੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈਦਾ 5000 ਮੀਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਝੜਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੂਲੀ ਪਿਛਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਛੇਤੀ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਰੀਅਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਵਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ है। पिछले टायर ये अगे कर फेक दो। आईडी है भाई, ये मोहम्मद अजमल रजा कादरी के नाम की। ये फेक आईडी है, ये वो ही है कि जो जनाब पिछले दिनों ये इन्होंने बराडें की थी, कादियानी हैं ये लोग, तो पीर साहब बैठे हैं जी, पीर साहब दम करने लगे हैं, पीर साहब की बैत करो जी, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, ये वो ड्रामेबाज, ये वो है। अच्छा ये मुफ्ती साहब ये बताएं थोड़ा सा, ये क्या नाम है, कब्र जो है इसको पक्का करना, ये मैंने सुना है किसी से, मुझे नहीं पता, आप माशाल्लाह हाफिज हैं आप, मुझे नहीं पता आप हाफिज हैं ना शायद माशाल्लाह से? नहीं जी मैं हाफिज नहीं। अच्छा हाफिज नहीं है, तो ये कब्र पक्का करना, ये थोड़ा सा कुछ बताएंगे? इसमें कुरान में है कि पक्का कब्र नहीं करना चाहिए, ऐसा है कुछ? वैसे तो ये मेरा मौजू नहीं है मोहतरम जनाब, मैं रद्दे कादियानियत, रद्दे मरज़ियत, तकाबले अदियान और मज़ाहब के ऊपर काम करता हूँ, तो लेकिन ये है कि कब्र को पक्का नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो ये जो आजकल अपना मुफ्ती साहब, ये जो लोगों ने कुरान में जब इस चीज़ का जिक्र है, तो ये लोगों ने जो पक्की की हुई हैं कब्रें, और उसमें किसी ने दुरूद शरीफ लिखी हुई है, आयतें लिखी हुई हैं, और बेदबी हो रही है, कभी बिल्ली चढ़ रही है, तो पता नहीं कौन कौन से जानवर उसमें चढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहते हैं? ये चीज़ क्या है, बिद्दत है, ये क्या है, ये जो मामलात हैं? जैसे तो कुरान की आयतें हैं और हमने उसको ज़मीन पे फरशों में लिखा हुआ है, तो ये कुछ थोड़ा सा बता दें, क्या पता इल्म में इजाफा हो जाए। नहीं, मेरे इल्म में इजाफा करने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप और मैं बैठ के दो बंदे इतनी बड़ी दुनिया में तबसरा तो कर सकते हैं, उसका कोई खातर खा नतायज नहीं बरामद होने वाले। पूरी दुनिया को कैसे तब्दील करेंगे? एक पूरी वर्ल्ड का एक अलमिया बना हुआ है, उसको हम दो बंदे बैठ के, आपने मसला पूछा, मैं मसला बता दिया, क्या होगा क्या?
कोई आप समझते हैं क्या ये बदल जाएगी दुनिया? कुछ भी नहीं होने वाला। ये होते हैं, ये गवर्नमेंट की सतह के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, कोई बड़ा कोई कुछ करे तो फिर ही है ना जी, ऐसे कैसे होगा? तो बहरहाल मसला जो है वो अर्ज कर दिया मैंने, तो बकाया अमल हो ना हो वो फिर क्या कर सकते। ये हमारा वैसे मौजू नहीं है, फिकी मसाइल मौजू नहीं होता, हम डिबेट करते हैं, डिबेटर हैं हम। तो है भाई कोई नीचे कादियानी मर जाओ आ जाओ यार खान साहब आप 8 वाला पैनल करें ना कोई किसी तरीके से। शाह जी आज मेरा पहला रोज़ है और मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, तो अच्छा इसने मुझे 6 ही अलाउ किए हुए हैं अभी तक। अच्छा तो अच्छा, वो शायद ना वो इसका वॉच टाइम कोई होता है शायद, तो वो कोई मसला नहीं, अभी वॉच टाइम पूरा करें आप तो 2-4 दिन तक सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मुसलसल आते रहें, बराडें करते रहें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। शाह जी इंशाल्लाह रद्द कादियानियत पे आप देखेंगे सबसे लंबी भराड़ यही चलने वाली है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा। अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है और हर शख्स को वो ही मिलता है जिसकी वो नीयत करता है। नीयत अच्छी है तो मौजे ही मौजे, नीयत तो बिगड़ गई तो काम खराब हो गया, फिर दुनिया च भी लित्तर ते अगे भी लित्तर। ਖਾਨ ਭਾਈ ਅਲੀ ਖਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਥੱਲੇ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। अली खान दी भी बराड़ अज अच्छी चली है। रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब आप इंडिया से हैं आप? ये खान साहब और मैं एक ही जगह पे हैं, मतलब हमारी तरफ टाइम जो अभी हो गया रात का 3:15 हो गए हैं, तो आप तशरीफ फरमा थे, बाकी दोस्त बैठे थे, मैं जाग रहा था। तो इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं ब्रॉड रखा करूँगा ज़रूर। तो हाँ वो ऐसा ना ही अली खान मैंने वो तुम्हें मैसेज भी किया कि बराड़ आज अच्छी चली और इसको कंटिन्यू करो, लेकिन ये है कि मैं पता है कि खुद अपनी बराड़ तो बहुत कम करता हूँ, तो मैं यही देखता हूँ कि कोई बराड़ चल रही हो तो उसके ऊपर जाके बैठ जाता हूँ। तो अब ये है कि जो मेरी मरकजी यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम चलती है, लाइव स्ट्रीम, अभी बस 7:15 हो गए हैं, 45 मिनट रह गए हैं, 9 बजे मैंने लाइव स्ट्रीम करनी है। तो उसमें ये होता है कि लालच हमारी ये होती है कि चलो यार एक जगह हम बोल रहे हैं तो वो पैगाम दूसरी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी साथ चला जाए। तो अब अगर कोई ना कोई बराड़ चल रही होगी उस टाइम, तो फिर बंदा उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, तो वो फिर इधर यूट्यूब वाली सारी गुफ्तगू भी इधर सुनाई दे सकती है। बात समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी शाह साहब। वो था, ये था असल मेरा इशू। शाह साहब अब रोज बैठने के कहेंगे तो मैं वीकेंड पे कोशिश कर सकता हूँ कि अभी जैसे मैं हाँ अभी नहीं, वो असल में देखें जिसको जितनी हिम्मत अल्लाह ने दी है वो करना तो उतना ही है ना, अपनी हिम्मत से बढ़ के तो नहीं। जितना है, जितना आप कर सकते हो उतना, बस उतना ही हुक्म है हमें। तो हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं ना कर सकते हम, अपनी सेहत को नुकसान में नहीं डाल सकते, अपने दीगर मामलात को पसे पुश्त नहीं डाल सकते। जो है वो वैसा जितना है बस ठीक है। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर सिर्फ पहुंचाना है। इंशाल्लाह शाह साहब। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं, बड़ी खुशी है खान साहब की ब्रॉड भी देख के, तो एटलीस्ट जो है ना हमारे मुसलमान भाई की ब्रॉड हो जहाँ पे हम अपने उलमा के जैसा है बैठ के। खान अली खान आवाज कम हो रही है यार। जी शाह साहब अभी आवाज़ सही आ रही है? अब थोड़ी सी आई है, वो कोई शायद यहाँ पे बारिश वगैरह ना सिग्नल जरा वीक हो जाते हैं शाह साहब। मैं यही अर्ज कर रहा था कि बेहतर है कि खान साहब की ब्रॉड देख के खुशी हुई,
तो और मेरी गुजारिश सब दोस्तों से भाइयों से, जैसे शाह साहब ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, अगर कोई हम जैसे दोस्त भाई ऑन करें ना ब्रॉड, तो क्या होता है नई ट्रैफिक भी आ जाती है, नए दोस्त और शामिल होते हैं इस कार खैर में। तो अगर भाइयों को वीकेंड पे टाइम मिलता है किस तरह ज़रूर ब्रॉड ऑन करें इंशाल्लाह, इसमें फ़ायदा रहेगा किसी ना किसी सुनने वालों का भी। बिल्कुल ठीक। थोड़ा टैप टैप भी कर दें भाई, थोड़ा सा मेरे डबल ख्याल टैप भी से। करें भाई, शेयर करें, डबल टैप करें। तो अगर तो खान साहब की अभी ब्राड चल रही हो तो फिर चलो इसके ऊपर ही मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो खान साहब कितनी देर तक आप बैठे हैं अभी? शाह जी मैं बस थोड़ी सी देर और हूँ, शायद 3:30 तक या आधा घंटा और। अच्छा अच्छा, असल में रोला ये है कि हमारे लड़कों की जो आईडीज है ना वो समझ ले कि वो होना या ना होना बराबर है, वो हो गई हैं जिसको क्या कहते हैं टिकटॉक की जुबान में कि जाम हो गई हैं, या वो फ्रीज हो गई हैं। मेरी आईडी भी जाती तौर पे मेरी आईडियां जितनी भी हैं ये सब फ्रीज आईडीज हैं। तो मैं अगर ब्राड करता भी हूँ या मेरे लड़के हैं 2-4 जो स्टूडेंट हैं वो करते हैं, तो वो ट्रैफिक तक वो पहुंचती नहीं है, यानी फॉर यू पे नहीं जाती ब्राड। समझ रही है ना बात क्या कर रहा हूँ? अब ऐसे बंदे हमें सामने लाने पड़ेंगे कि जिनकी आईडीज फ्रीज नहीं है। सादे मोहतरम एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी जी जी। सादे मोहतरम मेरा एक मशवरा है भाई, आप डिसीजन तो आपका है लास्ट, तो ये है कि खान साहब जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि इन्होंने ब्रॉड ये करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इनको लोगो चेंज करना पड़ेगा। ये लोगो इनके लिए नहीं है अगर जिस तरह की ब्रॉड ये चाह रहे हैं। हाँ, बड़ा सोना मशवरा है। एक खान साहब ये भी एक है, कोई ना दुनियादार सी तस्वीर लगाए, कोई मजहबी तस्वीर ना लगाए। और दूसरा ये तो हमारे खत्म नबूवत फोरम का लोगो है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इसको एक आपकी जो वो है ना आईडी वो मजहबी रंग की ना हो, दुनियादार कोई रंग का हो। जैसे ये देखे अली खान ने वो पता नहीं चीते की तस्वीर लगाई है कोई शेर की, तो इस तरीके से एक होनी चाहिए। और उस्ताद मोहतरम ये भी है कि मेरा ख्याल है, मर्जी आपकी, कि ये लोगों कोई और इस्तेमाल ना करे, इस फोरम को इसी तरह रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये प्लीज़ आप अगर बेहतर समझे तो देख ले। हाँ, वो तो असल में हमारा जो ऑफिशियल फोरम है खत्म नबूवत फोरम, तो उसका ये लोगो है, तो इस्तेमाल करने में तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। वैसे मैं तकनीकी नुक्ता निगाह से अर्ज कर रहा हूँ कि वो ये है कि दुनियादार कोई ब्राड हो ना, तो उसके ऊपर जब दीनदारी की बात होगी वो ज्यादा मौसर हो। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। टेक्निकली भी अली खान आवाज सही नहीं आ रही यार तेरी। मादर शाह साहब, अभी आवाज सही आ रही है? हाँ हूँ ठीक। शाह साहब वो अगर मजहबी फोटो भी लगेगी ना प्रोफाइल पे, तो कादियानी और जितने भी दूसरे ना ये रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे ही वो आईडी किसी ब्रॉड में इंटर होती है तो तब जो व्यूअरशिप गिरती है उसी वक्त, तो रिपोर्टिंग होती है ना यार। अब मेरे लड़कों के उमूमी आईडीज जो है ना वो पड़ी हैं, इल्तवा का शिकायर है और वो जाम हो गई हैं। या तो फिर ये एक सोल्यूशन है कि भाई हर लड़का आईडीज की लाइन लगा के रखे, एक का आईडी बंद हो या मतलब वो जाम हो जाए, फ्रीज हो जाए तो दूसरी शुरू, ये हो सकता है। फिर काम करने का तरीका तो फिर यही है ना। शाह जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरा एक और नया फ़ोन भी आ रहा है, तो मैं उसमें भी एक आईडी बना लूँगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक दूसरी आईडी भी बना लूँ। तो इंशाल्लाह फिर जो ना मेरे पास भी 3-4 आईडियाँ हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक तो है, ठीक है। आपका ये हुक्म सर आंखों पे, इंशाल्लाह जो ना सुबह मैं अपनी आईडी जो ना चेंज कर दूंगा, इसका लोगो चेंज कर दूंगा मैं।
तो यहाँ पर ये है कि एक अर्ज करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहूंगा, फिर वापस आता हूँ। तो यही है कि इतना काम मुश्किल है, ये इतना कोई आसान नहीं है। मजहबी बराड़ करना इतना मुश्किल है। आप लोग जो तो अनाड़ी बंदा है ना, वो यकीन जाने वो दीन का काम नहीं, दीन का नुकसान करेगा। अगर उसको खिलाड़ी नहीं है, उसको पता नहीं है इस रास्ते की दुश्वारियां और इस रास्ते के मामलात नहीं पता, वो उल्टा नुकसान करेगा। तो ये है कि पहले तो आपने भांपना है कि जो आपको कॉल कर रहा है वो बंदा कौन है। बंदे की पहचान करना असल काम है। आया वो बंदा कोई कादियानी है, कोई मुल्हिद है, कोई क्रिश्चियन है, क्या इस्लाम का लिबादा ओढ़ के वो पीछे पर्दा कोई बंदा कोई और तो नहीं है? क्या वो कुरानिस्ट है, कोई नेचरी है? समझ रहे हैं ना मेरी बात? बंदे को भांपना, असल बंदा है कौन। तो अगर किसी ऐसे बंदे को आप अपने ब्राड के ऊपर बिठाती हैं जो बंदा खुद इस्लाम मुखालफ एजेंडे पर है, और उसकी फिर जब आप फेवर करेंगे, हमायत करेंगे, ओए होए रोले पड़ जाएंगे। फिर वो आगे जाके इतना नुकसान करने वाला है आपकी समझ सोच से भी ज्यादा। तो मशहूरी दी थी आपने खुद, समझ आई कि नहीं? ये मामलात हैं। तो काम करें, दीन का जरूर करें, लेकिन इस रास्ते के जो मसाइल हैं उनसे भी वाकफियत जरूरी है। नहीं तो ये ना हो कि वो काम करने की बजाय उल्टे नुकसानात हों। ये थोड़ा सा इस चीजों का ना, ये असल में मारें खानी पड़ती हैं, और बड़ा तजर्बा चाहिए, बड़ी ठोकरें, उसके बाद बंदे को ये चीजें पता चलती हैं, ऐसे नहीं एकदम नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शाह जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी मैं एक ਇਹ अर्ज करनी हैगी सी कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ओरिजिनल तस्वीर है ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ इजाज़त नहीं है अपनी आईडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गल है वे कि है ते वो वैसे भी कापीराइट है ना जी। मेरा मेरा एक कापीराइट, हुण तुहाडी तस्वीर है, वो तो एक जालसाजी हो जाएगी, कोई लाएगा ते जालसाजी है ना, सिंपल जी सीधी ठीक हो गया जालसाजी। ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਦੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ कादियानी ने, ओ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ कादियानी ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। कादियानी लोग ने, कादियानी लोग ने। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਲਾਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਬੈ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸੈयद ਜ਼ੈनुल आबिदीन शाह ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਤੇ ਸਟਰੀਮ ਯਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਮ ਨਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦੁਆਂਦਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ, ਔਰ ਸਟਰੀਮ ਵਾਹਵਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੀਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਮ ਯਾਰਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਐ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਟਰੀਮ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ
ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੱਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਫਰਮਾ ਦੇਣ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੋਹੇਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी तशरीफ फरमाने, आप मुफ्ती साहब से बात कर लें। जी इस वे नमाज पढ़ा रहे सी, इंशाल्लाह असलाए हैं, हुण नमाज तो फारिग होए हैं। ਨਹੀਂ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 8000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 8000 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਇਸਲਾਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਨਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬ, ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? जी मैंने होए ने कम से कम 10 दिन ही होए ने, ज्यादा से ज्यादा। ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ स्कूल एफ की तो है। ਤੇ ਦੀਨ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? दीन हिफ्ज कुरान कीता है और आमादोम किताबें पढ़े हैं, बस आमादोम तक। ਆਮਾ ਦੋਮ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शुएब। ਸ਼ੁਐਬ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ? ये नहीं पता। ਕਿਹੜੇ ਵਤਨ ਤੇ ਵੇ? ये भी कोई नहीं पता, 5-7 साल हो गया ना आमादोम कीते हैं। असल मैं काम करता रह गया बाहर, टाइल मार्बल का काम, फिर बाहर चला गया बस, सिर्फ बस। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਸੱਦੁਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, मद्दा या मुद्दू दे नट्ठे ते हलवियां दे डिठे, यानी वो एक गर्दान है बड़ी मुश्किल, मद्दा या मुद्दू। तो वहां पे लड़कों को याद होती नहीं तो वहां से भाग जाते हैं, यही आमा अव्वल आमा दोम में। तो भागने के बाद वो ना मौलवी बन जाते हैं। तो वो शेर किसी ने सराइकी के अंदर ही बनाया है, मद्दा या मुद्दू दे नट्ठे ते हलवियां दे डिठे। जी जी। बात ये है कि मेरे भाई टिकटॉक, अब आपको पता नहीं किसने मशवरा दिया कि टिकटॉक पे लाइव आओ, तो अगर आप लाइव आ ही गए हैं तो इसके बहुत हसास मसला है। यहाँ पे फॉर यू के ऊपर हजारों की तादाद में बराडें चल रही होती हैं, उनमें मजहबी बराडें भी होती हैं, दुनियावी बराडें भी हैं।
अब ये तो नहीं कि हर जगह पे जाके बंदा हुथल दे दे। तो कादियानियों जी की ब्राडें बहुत ज्यादा चल रही हैं। पहले तो आप खुद तरबियत हासिल करें, आपको पता होना चाहिए कादियानियत है क्या, इनका तरीका वारदात क्या है, ये क्या करते हैं, क्या इनके अकायद हैं, बंदे को फंसाने का इनका तरीका वारदात क्या होता है। ये सारी चीजें पता चलने के बाद जी बिल्कुल भी आप इतनी अहलियत नहीं रखेंगे कि आप किसी कादियानी से डिबेट कर सकें। डिबेट के लिए फिर एक अलग से इल्म हासिल करना पड़ेगा। तो ये मामलात है। तो जिस ब्राड पे आप गए हैं उनका तो काम ही ये है। अब उन्होंने पता है क्या करना है, हो सकता है वो कर भी दिया हो उन्होंने, या वो एडिटिंग कर रहे होंगे अभी, तो वो वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी हमें। लो जी मौलवी आया था, मौलवी मदरसे दा मौलवी हाफिज़े कुरान, तो ये हो गया तो वो हो गया, हार गया हार गया हार गया। या वो ये कहेंगे एमडी बन गया एमडी बन गया एमडी बन गया। वो ये ड्रामेबाजी है इनकी। तो ये है कि काले पहले तो करते क्यों हैं ऐसे? हमारे ही दोस्त जाके उनकी, जब एक पता ही नहीं एक चीज, क्या ऐसे उथल देना, पता ही को नहीं यार तुझे, जब पता ही को नहीं क्यों कॉल कर रहा है तू? क्या तू उस चीज के बारे में इल्म रखता है? क्या तुझे पता भी है कुछ? जी माजरत चाहता हूँ शाह साहब, मैंने सिर्फ नीचे एक ही कमेंट किया कि आपको मैंने नंबर सेंड कर दिया तो आप मुझसे रब्ता कर लो, उसी टाइम ही मुझे ब्लॉक कर दिया उन्होंने। हाँ ये देखे ना, नसरुल्लाह तो ये जानता है ना सब कुछ, तो इसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो वो भोले जी भोले शाह वाले बंदे को बैठा लिया उन्होंने, ये जी तरीका होता है उनका। शाह साहब वो कह रहे थे इनको कि आप अहमदी हो जाए, तो ये कह रहे थे ठीक है। बाद में मैंने पर्सनल में इनसे रब्ता किया तो मैंने पूछा इनसे अच्छा इन्होंने कहा था ठीक है। जी उस वक्त इन्होंने कहा था ठीक है। अच्छा हाँ 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 अब समझ गया। अच्छा ये भी एक तरीका चला हुआ है कि असल में पता है क्या, ये चला हुआ है ये तरीका कि शाह जी माजरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ, 10 दिन में बंदे के 1000 फॉलोवर हो जाते हैं शाह जी। हाँ अच्छा 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 अच्छा, बड़ा कुछ समझ आ रही है गुजर भाई, समझ आ रही है कुछ ना कुछ। ठीक है ठीक है। ये मेरे भी अभी एक ज़हन में आया था कि एक बंदा वो हालांकि पाकिस्तान के अंदर, आप कहाँ पे हैं नसर, क्या नाम है आपका? शुएब मियाँ, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी जी मैं मुल्तान मुजफ्फरगढ़ से हूँ, अभी कहाँ है पंजाब अभी? से अंदर। अभी किधर हैं? हेलो भाई, अभी मुल्तान में है आप? मुजफ्फरगढ़ में है कि मुल्तान में है, कहाँ पे हैं? हेलो आवाज़ आ रही है शुएब भाई आपको? हेलो अच्छा यार, जिन दोस्तों ने आजिज को फॉलो नहीं किया वो अभी फॉलो कर लें। अभी थोड़ी देर तक कोई ब्राड ऑन करेगा तो ठीक, नहीं तो फिर शायद मुझे ही करनी पड़े, तो ताकि मेरी ब्राड पे फिर आप आ सकें। शाह जी माजरत के साथ मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा इसकी जो जो बात वहाँ हुई है। हाँ नहीं नहीं, इन पे ना जरा थोड़ी सी नजर रखें सारे दोस्त, अरसलान ते बाबर जी शाह जी, मेहर ते अली खान ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਰਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। बेहतर हो गया शाह जी। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नहीं नहीं सर जी काम खराब क्यों करेंगे, ऐसा मैंने पता ही कोई नहीं। ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਤੇ ਰੰਦਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। जी शाह जी जा जी माजरात सिग्नल प्रॉब्लम है। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। सिग्नल प्रॉब्लम है यार। ਚਲੋ ਯਾਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਣਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਲੋ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਫਾਲੋ ਕਰ। जजाक अल्लाह जी शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ਮੈਂ जजाक ਬਿਲਕੁਲ अल्लाह। ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ ਫਾਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਬਾਈ 9 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिर्ज़ा लानती, मिर्ज़ा टट्टी,